नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सर्वो स्टेबलाइज़र जो कि वाईफाई इनेबल्ड है। और इसके अंदर जो फीचर्स हैं, नॉर्मल स्टेबलाइज़र जो पिछली वीडियोज़ में आपने देखा है वो फीचर तो हैं ही इसमें, और आप डिस्प्ले पे भी वो फीचर्स हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें दूसरी खास बात ये है कि ये जो सर्वो स्टेबलाइज़र है अर्थिंग पे भी ट्रिप करता है। जैसे कि आपका हाई और लो अर्थिंग है, यानी न्यूट्रल और अर्थ के बीच में अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है या कम रह जाएगी, जिसको भी आप कम मानते हो या ज़्यादा मानते हो, सेटेबल है वो, उस पर वो आपको ट्रिपिंग देगा। और ट्रिपिंग के बाद वो अलार्म शो कर देगा कि लो या हाई अर्थिंग। और इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अगर हाई या लो आप जो सेटिंग चाहते हो उसके हिसाब से वो भी आपको अलार्म दे देगा। और ट्रिपिंग और सेफ्टी फीचर है, आपको प्रोटेक्शन है। और जो उसके बाद क्या है कि ये वाईफाई इनेबल्ड है, तो इसमें कुछ कीज है, जैसे आप देख ही सकते हो डिस्प्ले में सेटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो ये कम्युनिकेट करेगा। आपने वाईफाई का जो पासवर्ड है और आईडी है, ये तो हम जो बताएंगे आईडी और पासवर्ड थोड़ी देर के लिए वो रख लीजिएगा, तो ये कम्युनिकेट करने लगेगा। कुछ आपको कीज है हम बता देंगे कि ये प्रेस करनी है आपने, और वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। और एक्चुअल में जो भी फॉल्ट होगा आपका वो हम आपको बता देंगे, और जिससे कि आपका काम चल जाए। और जो अगला एक इसमें जो स्पेशल फीचर है, स्पेशल जो डिज़ाइन ही एक्चुअली स्पेशल है ये। और डिज़ाइन स्पेशल में क्या है कि ये 2 वोल्टेज रेंजेज में हमने डिज़ाइन किया है। एक तो 90 वोल्ट से, एग्जैक्ट 90 से, और फिर 70 वोल्ट से भी हमने सर्वो स्टेबलाइजर डिज़ाइन किया है। तो इसमें 90 और 70 वोल्ट दोनों का कम्बिनेशन कॉम्बो हमने ले लिया है इसके अंदर। और आप इसको देख सकते हैं डिस्प्ले में भी, ये जो पैरामीटर्स हैं देख, ये चल रहा है, सिस्टम अभी कम्युनिकेट कर रहा है। तो दोस्तों अब दूसरी बात ये आती है कि अब मैं बीच में आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि दोस्तों आप देख लो 70 वोल्ट से ऊपर दिखा ही रहा था, ये अर्थिंग वोल्टेज दिखा रहा था। कि जो ये वीडियो है आप कंप्लीट देखिएगा, और कंप्लीट देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगी। और दोस्त ये जो चीज़ है, जो सर्वो स्टेबलाइजर है स्मार्ट सर्वो, हमने वो डिज़ाइन किया है कस्टमर की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए। अब इस तरह की ज़रूरत किस कस्टमर को होती है? अब मुझे हमारे पास जो अभी तक जो आई है ऐसी क्वेरीज, वो ज़्यादातर हिल एरिया से आई है। जैसे आपका शिमला है, कुफरी है हिमाचल प्रदेश में, है ना, धर्मशाला है, और जहाँ बर्फ़ पड़ती है डलहौजी है, और लाहौल स्पीति है, ऐसी कुछ जगह है। फिर आपका श्रीनगर है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मतलब उसके जो इलाके हैं, और साथ में आपका आ गया जो आज यूटी कहते हैं हम, लद्दाख के जो कुछ एरियाज़ हैं। तो वहाँ क्या है कि सर्दियों में जो वोल्टेज है लो चली जाती है, 70 से भी नीचे चली जाती है कई बार। तो उस कंडीशन में दिक्कत क्या होती है कि जैसे हीटर्स वगैरह हैं आप रूम को गर्म करने के लिए, तो वो प्रॉपरली चलते नहीं हैं घरों की, मैं अगर बात करूँ डोमेस्टिक पर्पज़ में। और फिर इंडस्ट्रीज़ का तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हाल होगा, कि इंडस्ट्री चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है लोगों को। तो ऐसे में वहाँ जब बर्फ़बारी हो जाती है तो कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं तो लैंडस्लाइडिंग का भी एक डर बना रहता है। तो अगर किसी कंडीशन में चलो हम लोग अपना सर्विस इंजीनियर भेज भी देते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हमारे लिए भी और कस्टमर के लिए भी, वो कॉस्टली होती है और रिस्की भी होती है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का, जैसे हमने द टेक्नोलॉजी इनोवेशन का जो थीम लेके हम चले हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वो हमने सिंप्लीफाई की है ताकि उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हर आदमी, हर आम इंसान उठा सके, और इजीली लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाए, टू द पॉइंट।
कॉम्प्लिकेट नहीं किया है चीज़ों को। और सर्वो स्टेबलाइजर में जो भी चीज़ें होती हैं वो हम डिस्प्ले ही में से शो करता है ये सारा, और जो भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी आपको बिना किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनल पार्ट को छेड़े बगैर आप इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। तो जैसे ये कम्युनिकेट कर लिया है इसने सर्वो स्टेबलाइजर ने, और कम्युनिकेट करने के बाद जो डिस्प्ले में आप देख रहे हो ये ग्राफ है, और इसी ग्राफिक्स के थ्रू आपको वोल्टेज, इनपुट, आउटपुट, एम्पियर्स ये सब शो करता है, ऐसे शो करता है जो आप डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये कम्युनिकेट कर रहा है इस टाइम। तो सर्वो स्टेबलाइजर वाईफाई के साथ वो भी हमने आपको कम्युनिकेट करके दिखा दिया कि कैसे। अभी 7 एम्पियर जैसे अभी करंट चल रहा है, अभी ऑफलाइन है ये, है ना, बीच में अभी ऑफलाइन हो गया एक बार कम्युनिकेट करके। और जो मशीन का जो सीरियल नंबर है वो भी, सर्वो स्टेबलाइजर का सीरियल नंबर है वो भी आप ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। आर फेस में 7 एम्पियर चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये देखिए, और दूसरे ग्राफ में आपको धुंधला थोड़ा नज़र आ रहा होगा। अभी ये देखिए, ये दोबारा फिर वही आपको जो आउटपुट वोल्टेज है वो शो कर रहा है ना, एक साइड इनपुट वोल्टेज शो कर रहा है। तो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, आप वो अब हम बैठ के देख सकते हैं और साइट पे एक्चुअल में क्या चल रहा है। अगर उससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है हमें तो सुजेस्ट कर देते हैं कस्टमर को ये। और जो ज़्यादातर हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है 75% जो प्रॉब्लम होती है इंस्टॉलेशन से रिलेटेड होती है। अगर आप इंस्टॉलेशन प्रॉपर कर ली जाए, जैसे तार का जो साइज है वो एग्जैक्ट एम्पियर के हिसाब से आप एक्स्ट्रा ही डाल दें, और लग्स और थिम्बल जो हैं प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के जो है उससे कॉपर के थिम्बल लगा दें उस साइज़ के जिसकी ज़रूरत है, जितने mm के डाया की। और उसके साथ साथ उसको ना, मतलब जैसे हथौड़ी या प्लास से क्रिम्प करने की बजाय क्रिम्पिंग टूल आता है अप्रोप्रिएट वे में, उसको क्रिम्प करें, प्रॉपर इंसुलेशन टेप लगा दें जो एरिया जॉइंट का है, या फिर आप श्रिंकेबल स्लीव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी मेन ध्यान रखने वाली होती हैं। इनपुट में आपका जो MCCB है या MCB है, अगर उसकी ज़रूरत है तो आप इनपुट में वो भी लगा दीजिए। और उसके साथ साथ क्या है कि आपको बाईपास स्विच है। अब हम वैसे तो सर्वो स्टेबलाइजर में MCB और बाईपास स्विच है 30 kVA तक स्टैंडर्ड ही देते हैं, और तो वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। आउटपुट में भी आप MCB लगा सकते हो अलग से। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर, ज़्यादा मशीनें हैं आपके पास, एक पर्टिकुलर मशीन में प्रॉब्लम आई तो उसी का MCB ट्रिप करेगा और बाकी डिस्टर्ब नहीं होंगी। और या फिर मेंटेनेंस के दौरान भी अगर कॉमन सप्लाई होगी आपकी तो मेन सप्लाई बंद करके फिर आपको सारा काम करना पड़ेगा मेंटेनेंस का, और जब तक बाकी की मशीनें बंद हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आपने इंडिविजुअल सप्लाईज दे रखी होंगी इंडिविजुअल मशीन को तो उसके लिए भी तो फिर आपको मशीनें चलती रहेंगी दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों जो हर मशीन है या सर्वो स्टेबलाइजर है उसके लिए आप इंडिविजुअल एक अर्थिंग भी प्रॉपर वे में कर दीजिए। और हिल एरिया में हम एक चीज़ और एडवाइज करेंगे, जहां आपके न्यूट्रल की प्रॉब्लम रहती है तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आप कम से कम एक अर्थिंग या 2-3 अर्थिंग करके ग्रिड बना सकते हैं उसकी, और उसकी न्यूट्रल जनरेट कर दो, न्यूट्रल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर वो कनेक्टिविटी नहीं करनी है आपने, फिर एक काम और कर सकते हैं आप कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हमसे आप ले सकते हैं। 3 फेस आप इनपुट दे दीजिएगा उसको, न्यूट्रल वो जनरेट कर लेगा। इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में डेल्टा टू स्टार। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, वो आइसोलेट हो जाएगा तो आपका न्यूट्रल भी जनरेट कर देगा। आप सर्वो स्टेबलाइजर के बाद भी लगा सकते हैं उसको, मशीन से पहले। वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा। तो ये वोल्टेज और एम्पियर आप देख सकते हैं सर्वो स्टेबलाइजर पे जो चल रहा है। आफ्टर करेक्शन जो वोल्टेज है वो 240 के आसपास है, और आपका 44, 43, 40 के आसपास सराउंडिंग, ये देखिए 57 जो हुआ है एम्पियर, बीच बीच में करंट चला गया। तो दोस्तों ये 60
8 एम्पियर भी चला गया। तो ये वेरिएशन है लोड में, जैसे ही आपका चल रहा है, कस्टमर की मशीन चल रही है, उस हिसाब से लोड आपको शो कर रहा है। उनका पैनल भी शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि हमारा ही पैनल शो कर रहा है। तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट लोड चल रहा है, आपके सामने है। तो दोस्तों ये आप देख ही सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो अभी चल रही है उस कंडीशन पे, और ये मेरे ख्याल में जन सेट पे चल रहा है इस टाइम। हाँ जी, ये जनरेटर की सप्लाई है, वो जनरेटर पे चल रहा है सर्वो स्टेबलाइजर। तो दोनों मोड्स में हमने इसको चेक कर लिया। जैसे हाई वोल्टेज है 290 आ गया, तो ऐसे ही करके ये अलार्म देगा। और जो ये एलईडी है जिसमें क्या पावर लिखा है, तो ये पहले ग्लो कर रही थी, ये बंद हो गई है। तो ये सेफ्टी फीचर है। अगर आपकी कोई भी किसी भी कंडीशन में इनपुट या आउटपुट हाई और लो वोल्टेज पे जो रियल में प्रोटेक्शंस है वो आपको प्रोवाइड करता है। और ये देखिए अब वोल्टेज जो है करेक्ट हो गई है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। अब एक वीपी जो आप 12 देख रहे थे, यानी एक फेस पीछे से नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि आप इस सर्वो स्टेबलाइजर के अंदर ये सारे आपको सेफ्टी फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। अब हाई वोल्टेज का देख अलार्म दिखा रहे थे आपको, वो फिर आप देख सकते हो। तो ऐसे आ रहा है। अब एक फेस में 300 से अबव वोल्टेज आ गई है। और सिंगल फेस में अगर न्यूट्रल और अर्थ के फेस के बीच में 500 वोल्ट भी आ गई दोस्तों, तब भी ये वो सर्वो स्टेबलाइजर अपना अच्छे से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे दोस्तों एक गुजारिश है कि आप लोग ना वीडियो देखते हो, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमें हौसला अफजाई के लिए हमारा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। व्हाट्सएप पे मेल आईडी हमने प्रोवाइड की है। व्हाट्सएप के साथ साथ आपको वेबसाइट भी है हमारी, और उस वेबसाइट के थ्रू भी सारी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड कोई अगर आपकी इशू है और हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं इसमें, या ये इस वीडियो से आपको कोई मदद मिलती है, तो हम समझेंगे कि हमारा जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो गया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। आप लोगों से जैसे फेस टू फेस वोल्टेज ये शो कर रहा है, तो दोस्तों आप तीनों फेसों की वोल्टेज देख सकते हैं, 418 के आसपास है। और जो तीनों फेसों पे लोड जो चल रहा है वो देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम लोड चल रहा है। तो अगर आपकी कोई ऐसी ज़रूरत है दोस्तों, तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आपकी कोई और इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है, वो भी आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपका उसमें अप्रोप्रिएट रिप्लाई कर सकें। जैसे कि पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया दोस्तों, हम बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं और समय नहीं लगता हमें, वीडियो एडिटिंग इतने अच्छे से नहीं कर पाते हम लोग, और रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, और कोशिश करेंगे कि अपने आप को कुछ बेहतर करने की, और इसी बात में लगे रहते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा, पर ये है कि रियल टाइम में एक्चुअल में जो कस्टमर की ज़रूरत है उनको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में कहीं से भी रेडीमेड आइटम लिया और ऐसे की ऐसे चिपका दिया। ऐसे हमारे पास सर्वो स्टेबलाइजर के ना करते करते 6 तरह के कंट्रोल कार्ड्स हैं, जैसी कि जिसकी ज़रूरत है वैसी चीज़ उसको देते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत कुछ और थी और कुछ भी चिपका दिया, सेल्स वाला काम नहीं है। हम बाय प्रोफेशनल इंजीनियर आपको जैसे बार बार हम बता रहे हैं, तो आपके रियल टाइम में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देते हैं। तो दोस्तों जैसे हम आपको बता ही रहे थे कि टाइम नहीं होता हमारे पास और रियल टाइम में, तो एक्चुअली ये जो वीडियो है हम ना सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।